कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं लिखे जाते, बल्कि देश के दिलों में बस जाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने बचपन में ही ठान लिया था कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे पूरा देश गर्व से सिर ऊंचा करे। यह कहानी है उस जवान की जिसने दुश्मनों की गोलियों की परवाह किए बिना एक एक बंकर पर कब्जा किया और आखिरी सांस तक लड़ते हुए भारत माता की रक्षा की। यह कहानी है परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की। तो आइए दिल को छू लेने वाली इस वीर गाथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण परिवार का बेटा भारत का अमर वीर बन गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव रूढ़ा में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपी चंद पांडे था और माता का नाम मोहिनी देवी था। उनका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे। बचपन से ही मनोज एक बहुत तेज, निडर और आत्मविश्वासी बच्चे थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, मनोज अक्सर देशभक्ति की कहानियां सुनना पसंद करते थे। उन्हें सेना की वर्दी बहुत आकर्षित करती थी। जब भी वे किसी सैनिक को देखते, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। उनकी मां अक्सर बताती थी कि बचपन से ही मनोज में नेतृत्व की भावना थी। वे अपने दोस्तों के बीच हमेशा आगे रहते और हर खेल में जीतने की कोशिश करते। मनोज की प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई। बाद में उनका चयन सैनिक स्कूल लखनऊ में हो गया। सैनिक स्कूल में दाखिला मिलना उनके जीवन का पहला बड़ा कदम था। यहाँ से उनका सपना और भी मजबूत हो गया, भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना। सैनिक स्कूल में मनोज सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि खेलकूद और अनुशासन में भी हमेशा आगे रहते थे। वे फुटबॉल और बॉक्सिंग में बहुत अच्छे थे। उनके दोस्त बताते थे कि मनोज हमेशा कहते थे, मुझे सेना में जाना है और कुछ ऐसा करना है जिससे देश को मुझ पर गर्व हो। उनकी मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि उन्होंने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास कर ली। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। एनडीए में प्रवेश मिलना आसान नहीं था, लेकिन मनोज के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। यहाँ उन्होंने कठिन प्रशिक्षण का सामना किया, लंबी दौड़, हथियारों की ट्रेनिंग, मानसिक मजबूती, हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन मनोज कभी पीछे नहीं हटे। उनकी एक बात आज भी बहुत प्रसिद्ध है। जब उनसे पूछा गया कि आप सेना में क्यों आना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं सेना में इसलिए आना चाहता हूं ताकि मैं परमवीर चक्र जीत सकूं। यह जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह लड़का सच में अपने शब्दों को सच कर देगा। अब एनडीए के बाद उन्होंने आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्रशिक्षण लिया। यहीं से एक सच्चे सैनिक की तैयारी पूरी हुई। अब 7 जून 1997 को मनोज कुमार पांडे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। उन्हें 1/11 गोरखा राइफल्स में शामिल किया गया। गोरखा राइफल्स भारतीय सेना की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में से एक मानी जाती है। गोरखा सैनिकों का एक नारा बहुत प्रसिद्ध है, काफर हुनु भंदा मरनु रामरो। इस नारा का अर्थ है, कायर बनने से बेहतर है मर जाना। मनोज इस रेजिमेंट का हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ बहुत जल्दी एक मजबूत रिश्ता बना लिया। साल 1999 भारत की इतिहास का एक ऐसा साल जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तानी सैनिकों ने चुपके से भारत की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। भारत के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी। देश को अपने सबसे बहादुर सैनिकों की जरूरत थी और उन्हीं में से एक थे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। उनकी बटालियन को बटालिक सेक्टर में भेजा गया। यह इलाका बहुत खतरनाक था, ऊंची पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और दुश्मन की गोलियां। लेकिन मनोज और उनके साथियों का हौसला अटूट था। कारगिल युद्ध के दौरान खालूवार पहाड़ी पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। यह दुश्मनों का मजबूत ठिकाना था। अगर इस पहाड़ी पर कब्जा नहीं किया जाता तो युद्ध जीतना मुश्किल हो सकता था। यह मिशन बहुत खतरनाक था, लेकिन मनोज ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 या 3 जुलाई 1999 की रात, अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। मनोज अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मनों की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, दुश्मनों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन मनोज नहीं रुके। उन्होंने पहला बंकर देखा,
और बिना देर किए उस पर हमला कर दिया। उन्होंने ग्रेनेड फेंका और पहला बंकर तबाह कर दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे बंकर पर हमला किया और उसे भी नष्ट कर दिया। उनकी बहादुरी देखकर साथी सैनिकों का हौसला और बढ़ गया। तीसरे बंकर पर हमला करते समय मनोज को गोलियां लगी। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने तीसरा बंकर भी तबाह कर दिया। अब आखिरी बंकर बचा था जो सबसे खतरनाक था। अब मनोज ने आखिरी बंकर पर हमला करने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह हमला बहुत खतरनाक है, लेकिन उन्होंने अपने देश को पहले रखा। वे आगे बढ़े और दुश्मनों पर हमला कर दिया, लेकिन इसी दौरान दुश्मनों की एक गोली उनके सीने में लग गई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आखिरी बंकर को भी नष्ट कर दिया और उसी क्षण भारत माता का यह वीर सपूत अमर हो गया। तारीख थी 3 जुलाई 1999। उस दिन भारत ने एक सच्चा हीरो खो दिया, लेकिन इतिहास ने एक अमर नाम पा लिया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की अद्भुत वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। जब उनके माता पिता ने यह सम्मान प्राप्त किया तो पूरे देश की आंखें नम थीं और दिल गर्व से भरा हुआ था। उनकी मां अक्सर कहती थीं, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उसने देश के लिए अपने प्राण दिए। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उनके नाम पर कई स्कूल, सड़कें और संस्थान बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे एक प्रेरणा हैं, एक जज्बा हैं, एक मिसाल हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है, डर से नहीं, साहस से जीना चाहिए। देश के लिए कुछ करने का सपना कभी छोटा नहीं होता। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे वीर की कहानी सुनी जिसने अपने सपने को सच कर दिखाया और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने हमें सिखाया कि सच्ची देशभक्ति शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाई जाती है। अगर आपको यह वीर गाथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही वीरों की कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीरों की कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, याद रखने के लिए होती हैं। जय हिंद।